इस वीडियो में हम इंडिया की प्रचलित खबरों और कुछ वीडियोज के बारे में बात करेंगे। पहली खबर यह है कि बुरहानपुर में लोग इस समय सोने की खोज कर रहे हैं। छावा फिल्म को देखने के बाद लोग 80गढ़ पहुंचे। यहां मुगल कालीन सोने के सिक्के मिलने की जब से अफवाह फैली है, जिसके बाद लोग रात में टार्च लेकर खुदाई करने लगे। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। अब लेकिन प्रशासन ने इसकी जाँच शुरू कर दी है और खुदाई पर रोक लगवा दी है। आप इसका वीडियो इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे लोग सोना खोद रहे हैं। ये देखो पूरी उजाला ही उजाला कर दिया है और ये खेत में ऐसा पाया गया है कि सोना निकल रहा है। तो सब लोग गैती पावड़ा तगारी चालना सब ला के यहाँ पे खोद खोद के सोना के सिक्के निकाल रहे हैं। ये देखिए कितनी पब्लिक है, कितनी भीड़ है। ये देखो, ये देखिए, ये देखिए पूरे खेत में, ये असीरगढ़ का खेत है। ये वहाँ पर सोने के सिक्के मिल रहे। जैसा लोगों को पता चला सब आ गए हैं। बिहार के पालीगंज में गैर कानूनी शराब बनाने वालों ने कुछ पुलिस लोगों पर हमला कर दिया। पुलिस छापेमारी कर रही थी, तभी उन पर पथराव फेंके गए। इस हमले में 11 पुलिस वाले घायल हो चुके हैं और उनकी 2 गाड़ियों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान आया है। पुलिस को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। बाद में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा भी इलाके में अभी काफ़ी ज़्यादा तनाव बना हुआ है। घटना यह है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा और वरीय पुलिस महोदय द्वारा भी आदेश प्राप्त था कि होली को लेकर के लगातार शराब के विरुद्ध छापामारी की जाए, ताकि होली पर्व में शांतिपूर्ण रूप से जो है होली का पर्व मनाया जाए। इसी को मद्देनजर रखते हुए 7-8 दिन से जो है अवैध शराब के विरुद्ध छापामारी चल रही थी। उसी कड़ी में आज जो है सुबह 7 बजे शराब के विरुद्ध छापामारी हेतु टीम निकाला गया था, जिसमें थाने के 5-6 पदाधिकारी थे, फोर्स भी थे 5, 6, 7, 8। और इसी बीच में राघोपुर मुसहरी में छापामारी चल रही थी कि उसी बीच अवैध शराब के कारोबारी द्वारा पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। मेरे कुछ पदाधिकारी और कर्मी को चोटिल हुए हैं, जिनका इलाज विक्रम और अस्पताल में कराया गया है और एफआईआर दर्ज की जा रही है। इसमें 5 की गिरफ्तारी भी हुई है। टोटल कितने पुलिसकर्मी जख्मी हैं? टोटल 11 है, जिसमें से 5 पदाधिकारी हैं और 4 सिपाही हैं, 2 चौकीदार हैं। सभी का इलाज करवाया गया है। वाहन भी क्षतिग्रस्त है? वाहन भी क्षतिग्रस्त है। कितने वाहन हैं? वाहन 2 क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसमें एक ज़्यादा क्षतिग्रस्त है, कुछ कम हुआ है। टोटल कितने गिरफ्तारी हुई? टोटल गिरफ्तारी 5 है। किन धाराओं में एफआईआर लॉन्च की गई? पुलिस पर हमला, शराब के कारोबारी करने 31 का भी धारा लगाया गया है। प्लस शराब के विरुद्ध अगर छापामारी करते हुए पुलिस पर जो है कोई उसका विरोध करता है तो उसके लिए अलग से 45 सेक्शन है एक्साइज का, वो भी लगाया है। अगली न्यूज ये है कि सीएम योगी ने नोएडा के एक भाषण में कहा कि असली नायक छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जी हैं, कोई औरंगजेब नहीं। और जो भी लोग देश के महान नायकों का सम्मान नहीं करते, वे मानसिक रूप से इस समय बीमार चल रहे हैं। महाराणा प्रताप जी ने अकबर को हराने पर मजबूर कर दिया था, वहीं शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को मौत के घाट उतारा था। आज के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए इन नायकों से प्रेरणा लेनी चाहिए, ना कि कुछ लोगों से जो कि इस समय चर्चा में चल रहे हैं, बाद में ख़त्म हो जाएंगे। आप इसका वीडियो देख सकते हैं। राष्ट्र नायक की श्रेणी में भारत माता के वही सपूत हैं जिनका पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित था। स्वदेश और स्वधर्म के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, जिन्होंने घास की रोटी खानी मंजूर की,
लेकिन विधर्मियों के सामने झुकना कभी मंजूर नहीं किया। उन राष्ट्र नायकों में महाराणा प्रताप का नाम आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नाम आता है। बहनों और भाइयों, स्वतंत्र भारत में इन राष्ट्र नायकों का आदर्श हम सब की एक प्रेरणा है और वही प्रेरणा के बल पर हम लोग कुछ कर पाते हैं। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं बहनों और भाइयों, इन राष्ट्र नायकों का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। जो लोग इन राष्ट्र नायकों को सम्मान नहीं दे सकते वे किसी मानसिक विकृति के शिकार हैं और उनके उपचार की आवश्यकता है, उनको व्यापक उपचार की आवश्यकता है। क्योंकि राष्ट्र नायकों का सम्मान के बगैर वर्तमान पीढ़ी आगे नहीं बढ़ सकती, उनको एक नई प्रेरणा प्राप्त नहीं हो सकती। वर्तमान पीढ़ी को प्रेरणा प्राप्त होती है महापुरुषों के जीवन चरित्र से, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से। और महाराणा प्रताप ने अपने जीवन कालखंड में ही मेवाड़ राजवंश से जुड़े हुए वे सभी क्षेत्र जिन्हें कभी अकबर ने हड़पने की कुत्सित चेष्टा की थी, उन्हें वापस लेकर के अकबर को भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि नायक तो महाराणा है, महाराणा, अकबर नायक नहीं हो सकता। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने औरंगजेब को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और घुटते घुटते बेमौत मरने के लिए मजबूर कर दिया था। इसलिए नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, औरंगजेब नहीं हो सकता। लखनऊ के ईदगाह में टीम इंडिया की जीत के लिए दुआ मांगी गई। शमी के खेल को भी लेकर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें इसमें बनाई जा रही हैं। 9 मार्च को दुबई में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले चैंपियन ट्रॉफी फाइनल से पहले लखनऊ के ईदगाह में नमाज पढ़ने वालों ने टीम इंडिया की जीत के लिए दुआ मांगी है। बाकी मौलानाओं ने मोहम्मद शमी के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। हाल ही में रमज़ान के दौरान शमी ने एनर्जी ड्रिंक पीने की एक तस्वीर सामने आई थी, जिससे लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद बढ़ गया था, लेकिन बाद में कई लोगों ने उनका समर्थन भी किया। जावेद अख्तर ने भी शमी को बैकअप देते हुए कहा कि ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो छोटी छोटी बातों पर भी नाराज़ हो जाया करते हैं। देखिए, आज रमज़ान मुबारक का बहुत ही मुक़द्दस दिन है और तमाम मुसलमानों ने मिलकर आज मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए दुआएं की हैं और ख़ास तौर पर यह दुआ की है कि हमारी टीम कल दुबई में जो फाइनल होने वाला है चैम्पियंस ट्रॉफी का, उसमें जीत हासिल करे और न सिर्फ जीत हासिल करे बल्कि बड़े मार्जिन पर जीत हासिल करे, क्योंकि टीम इंडिया का जो जीत का सिलसिला है वो बिल्कुल जारी वसारी है। लगातार हम जीत रहे हैं और सिर्फ चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल और कप से एक कदम दूर है। तो ये थोड़ा दुआओं का वक्त है। तमाम देशवासियों से अपील है कि थोड़ा अपनी दुआओं का जोर लगाएं ताकि टीम इंडिया जीत दर्ज करे और जीत सिर्फ दर्ज ना करे बल्कि बड़े पैमाने पर जीत करे। और हमें लगता है कि कल इंशाअल्लाह बड़े पैमाने पर टीम इंडिया जीत दर्ज करेगी। यही हमारी दुआ है और यही हमारी उम्मीदें भी। वही महाकुंभ 2025 में शामिल होने वाली थाईलैंड के युवती ने काशी में रहकर भगवान शिव की भक्ति शुरू कर दी है। वह यहाँ के एक पुराने शिव मंदिर में पूजा पाठ करती हुई दिख रही है और हिंदू धर्म के बारे में भी वो काफ़ी ज़्यादा जानकारी ले रही है। वो कहती है कि भगवान शिव सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, वो बिना कुछ मांगे ही सबको सब कुछ दे देते हैं। उन्होंने कई देशों की यात्राएं भी की है, लेकिन आकर उन्होंने शिव भक्ति को ही चुना था। थाईलैंड की जो लेडी थी। I go many countries, not only Thai, not only Singapore, about 20 countries. Become when I look in the before in my family Brahman and work and first got the Shiva same this a shaman. I this like this, but I thinking everyone have the Hindu God inside, but cannot talking. People he thinking can show some people. He think, oh, you are crazy, but no. The God never talk, people will come. In heart, you believe and respect will come. Shiva, very big God. What you want, Shiva give, not take back.
I believe this. दरअसल ये काशी का काशी खंड पुराण इस मंदिर का नाम है। ये काफ़ी पुराना मंदिर है, करीब 300 से 400 साल पुराना मंदिर है। पंचमेश्वर महादेव मंदिर है ये। और इसमें हर शिवरात्रि को रुद्राभिषेक होता है, सावन के हर सोमवार को होता है। नियमित तो रोज पूजा होता ही है। तो आज ये हमसे 4-5 दिन पहले मिली थी, तो ये मेरा मंदिर देख के काफ़ी प्रभावित हुई, खुश हुई। तो बोली कि हम भी आपके यहाँ रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं, क्योंकि ये सनातन पद्धति को बहुत दिनों से मानती है। और ख़ास करके जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से तो सनातन पद्धति का और ऊंचाइयों पे ले गए हैं वो। इससे हमारे देश के साथ साथ जो हमारे विदेश में भी भाई बंधु हिंदू भाई रहते हैं या अभी नहीं भी रहते हैं, तो ऐसे कई लोग हैं जो कि हिंदी सनातन धर्म को मानते हैं, तो वो लोग इससे जुड़े रहते हैं। तो ये जो है कि ये थाईलैंड की अपनी देवी माँ है, तो ये आज करीब 20 साल से शंकर भगवान को बहुत मानती हैं। तो ये अक्सर बनारस आती हैं, और इस बार तो इन्होंने कुंभ में 45 दिन कल्पवास भी किया। उसके बाद अभी शिवरात्रि पर बीते आई थी, तो फिर आज शिवरात्रि वाले दिन ये पूजा नहीं करा पाई थी, उसी उपलक्ष्य में आज ये यहाँ पे पूजा करवा रही है, रुद्राभिषेक करवा रही हैं। अगली न्यूज ये है कि महिला समिति योजना पर विवाद इस समय चल रहा है। 2500 रुपये देने की वादे की जगह महिलाओं को मिली सिर्फ एक समिति। मतलब दिल्ली की महिलाएं 8 मार्च को 2500 रुपये पाने के इंतजार कर रही थी, लेकिन उन्हें पैसे की जगह 4 लोगों की एक समिति मिली। आतिशी ने कहा कि यह मोदी सरकार का वादा नहीं है, बल्कि एक झूठा वादा था। आम आदमी पार्टी ने भी इस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए हैं कि चुनाव के वक्त नियम और शर्तों के बारे में क्यों नहीं बताया गया था। महिलाएं नाराज़ हो रही हैं इससे, और भी मामला काफ़ी ज़्यादा बिगड़ता दिख रहा है। जो 2500 रुपये देने का वादा किया गया था वो इस समय झूठा साबित हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया कि 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपये की राशि आएगी। उन्होंने दिल्ली की महिलाओं को सलाह दी कि आप अपने बैंक के खाते को अपने फ़ोन से लिंक कर लीजिए, क्योंकि 8 तारीख को आपके पास मैसेज आएगा कि आपके खाते में 2500 रुपये पहुंच गए। उन्होंने कहा ये मोदी की गारंटी है। आज 8 मार्च है। दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही थी कि कब 2500 रुपये आएंगे, कब उनके खाते में डलेंगे और कब उनके फोन में मैसेज आएगा कि मोदी जी की गारंटी पूरी हो गई, 2500 रुपये उनके खाते में पहुंच गए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने ये साबित कर दिया कि वो मोदी जी की गारंटी नहीं थी, सिर्फ एक जुमला था, जुमला। 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं को खाते में तो 2500 रुपये नहीं मिले, उनको तो एक स्कीम भी नहीं मिली, यहां तक कि एक रजिस्ट्रेशन का पोर्टल तक नहीं मिला जिस पे जाके वो अपने नाम भर दें, अपने खाते की डिटेल डाल दें, अपने आधार कार्ड की डिटेल डाल दें। दिल्ली की महिलाओं को क्या मिला? एक 4 सदस्य की कमेटी मिली। क्या ये था मोदी जी का वादा कि 8 मार्च को मैं दिल्ली की महिलाओं को 4 सदस्यों की एक कमेटी दूंगा? तो कहां आने थे 2500 रुपये और कहां दिल्ली की महिलाओं को मिली एक 4 सदस्य की कमेटी? एक हिंदी में कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो आज दिल्ली की महिलाओं के साथ भी ऐसा ही धोखा हो गया है कि किया था वादा खाते में 2500 रुपये का और मिली एक 4 मंत्रियों की कमेटी मिला। और साथ में कपिल मिश्रा जी हैं, आशीष सूद हैं, प्रवेश वर्मा इस कमेटी के मेंबर रहेंगे और ये पूरी कमेटी जो है लुक आफ्टर करेगी इस योजना। एक और घोषणा करने की क्या किया वो आपको? आज तो कोई तारीख भी नहीं दी, पहले तारीख दी थी कि 8 मार्च को हर महिला के खाते में पैसे पहुंचेंगे। आज
प्लेइंग टू द गैलरी किया है, ऑप्टिक्स मैनेजमेंट किया है, एक और घोषणा कर दी है और कोई भी तारीख नहीं दी और आगे ये कह दिया है कि टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई होंगी जो वोट लेते टाइम नहीं थी। तो आज की न्यूज़ में बस इतना ही था। आप सबके लिए थैंक यू।